बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौजूद हैं गुजरात में और मेरे साथ एक मुतासरा शख्स बैठे हैं जो मजदूरदार हैं। इनके साथ कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ है। इनका एक वर्कर है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होने के बाद इन्होंने 15 पे कॉल करके अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 3 4 5 दिन गुजर गए जिसकी FIR दर्ज ना हुई। उसके बाद ये किसी शख्स के पास गए, उन्होंने साथ मिलकर इनकी FIR करवा दी। जिस शख्स ने एक्सीडेंट किया था वो उस वक्त नशे में धुत था। गाड़ी को सड़क पर इस तरह चला रहा था जैसे कोई उबाश चला रहा होता है। सारी स्टोरी इनसे जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि पुलिस थाना लारी अड्डा सदर पुलिस थाना सदर में एक थानेदार हैं अमजद ASI। उनके पास दरखास्त गुजारी की गई, लेकिन उन्होंने मुलजम और वो जो गाड़ी थी जिसने एक्सीडेंट किया था, जो इन्होंने साथ होकर पकड़वाई थी पुलिस को, वो दोनों रिलीज कर दिए। बाकी की बाकी की स्टोरी आइए जानते हैं इनसे। जी इमरान साहब, आप बताइएगा कि आपके जो वर्कर है उसका नाम क्या है और उसके साथ किस तारीख को ये वाकया पेश आया? सर ये तकरीबन 12-13 दिन हो चुके हैं। हम बाहर खड़े थे, वो खाना लेने गया बाइक पे। जी जी। और पीछे से गाड़ी आ रही थी तेज रफ्तार, उसने उसको साइड मारी है और वो गिर गया। उसकी लात भी फ्रैक्चर हो गई है, पाँव में भी ज्यादा, टांग टूट गई थी, पाँव टूट गई है काफी सारा, पाँव भी ज्यादा, चेहरे पर भी, हाथ पर भी काफी चोटें आई हैं उसको। जी जी। और जब उधर उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं, वो पुलिस वालों को गाड़ी भी दी है और ड्राइवर भी दिया है जी। हफ्ते का रोज था, हम हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल से जब त्योहार वाले दिन वापस आए हैं तो मैंने देखा ना गाड़ी थी ना ड्राइवर था। मुलजम कोई बासर आदमी है? मुलजम वो जॉब करता है, सरकारी जॉब करता है। ठीक है। तो मैंने ना उसी वक्त उसका दरखास्त में उसको नॉमिनेट भी इसीलिए नहीं था किया कि ये फौरी तौर पे अपनी जमानत करवा लेगा। बाद में हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि जब FIR कट गई है, फैसला भी 1-2 दफा पंचायत में बैठकर हुआ है। जी जी। अगर ये इलाज करवा देता है, ये किसी की बात पे भी नहीं आया, ना इसने उसका पता दोबारा लिया है। सरकारी किस महकमे में वो जॉब करता है? वो ये शनाख्ती कार्ड बनाने में नादरा ऑफिस में है। हुआ भी ऐसा कि जब वो उसने अपनी जगह पर कोई और आदमी दिया उसकी जमानत करवा कर। अब यानी आपके कहने का मकसद ये है कि मुलजम कोई और है, वहां पे उसने कोई और पेश किया है। और हमें पता था इस बात का पहले भी। नाज़रीन, आप स्टोरी सुन रहे हैं, बड़ी दिलचस्प स्टोरी है कि मुलजम कोई और है, पेश कोई और हो रहा है। ये थाना सदर गुजरात की पुलिस क्या कर रही है? फिर ऐसा हुआ है, अमजद साहब को मैंने बोला ये अमजद साहब आपके आईओ हैं? तफ्तीशी हैं। जी जी। मैंने बोला सर ये हमारा मुजरिम है जिसकी इसने जमानत करवाई है, ये इसको मैं तो जानता नहीं, क्योंकि मैंने भी जब मुझे भी मिला उधर हॉस्पिटल में यही मिला, इसी नहीं बोला। बाद में जो लड़के थे उधर उन्होंने भी देखा, उनके साथ पास इसकी तस्वीर भी है इसकी, वो कहते हैं ये ही है। और ऐसा हुआ कि मुझे, अच्छा, मुलजम का नाम क्या है? मुलजम का नाम है उस्मान। और जिसको पेश कर रहे हैं उसका नाम क्या है? उसके नाम का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने वो अपने तशवीशी से भी पूछा है। वो कहता है अभी तक वो शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेने गया, मेरे पास आया भी नहीं। जब आज वो आया, मैं भी आया हूं, तो मैंने बोला ये हमारा ड्राइवर था जिसने एक्सीडेंट किया। ठीक है। उसी वक्त मुझे अमजद साहब ने बोला कि आप दरख्वास्त लिखवा कर लाए मुंशी के पास। मैंने उसे बोला ये मुझे, मैं इसको जी सर वो ऐसा है कि जब मैंने बोला, पंजाबी में बात कर रहे हैं आपको, मैंने जब इससे पूछा, मैंने इसको बोला ये ड्राइवर था, इसको मैं नामजद करता हूँ। और ये मुझे बोलते हैं, कहते हैं जाओ नीचे से मुंशी के पास दरखास्त लिखवा कर लेकर आओ। मैंने बोला ये है, मैं जाऊंगा तो ये भाग जाएगा। वो बोलते हैं नहीं आप जाओ। जब मैं मुंशी के पास गया हूँ नीचे, मैंने बोला मैंने ऐसे ऐसे दरखास्त लिखवानी है। वो बोलते हैं वो ऊपर है ना दरखास्त,
मैं फिर भी बाहर दरख्वास्त लिखवाने गया हूं। जब मैं दरख्वास्त लिखवा कर आया हूं, वैसा ही हुआ है, उसको इन्होंने भगा दिया था। बाकी 3 आदमी उधर ही थे, जो उसके साथ आए थे वो नहीं था। मैं फिर ऊपर गया हूं, मैंने बोला मुझे बोलते हैं इधर आओ, आपका टाइम बनाए। मैंने बोला वो जिसको मैंने नामजद करना था उसको तो आपने भगा दिया। अब मैंने लेने भी गया ना, जिसकी जमानत हुई है वो उसे पेश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं बाहर बैठो करते हैं। मैं फिर वापस आ गया हूँ। बाद में भी कॉल आई है, फायदा क्या पुलिस का, क्या फायदा ऐसे महकमे का? नाजरीन, जो निष्पक्ष बंदा है वो क्या करे? मैं तो हाथ खुद भी लिखता। नाजरीन, आप ने ये सारा सुना। थाना सदर गुजरात में तैनात एएसआई अमजद साहब, उन्होंने किया क्या है कि मुलजम उनको सामने पेश किया गया है, लेकिन बकौल मदई पार्टी के मुलजम पेश करने के बावजूद उन्होंने मुलजम को फौरी रिलीज कर दिया है। दरखास्त लिखवाने के बहाने के आप दरखास्त लिखवा के लाएं, उतनी देर में उसको रिलीज कर दिया है। और जिस शख्स को ये जानते भी नहीं है, जो इनका मुलजम नहीं है, उसको सामने रख के उसकी जमानत भी करवा दी है। ये स्टोरी डीपीओ गुजरात साहब मुस्तनसर अता बाजवा साहब, आप बड़ी खुली कचहरियां लगा रहे हैं, लोगों को बड़ा इंसाफ दिला रहे हैं। ये स्टोरी इंशाल्लाह हम आप तक पहुंचाएंगे। ये देख रहे हैं, आपकी महीने में तकरीबन आप 50 से 60 या 70 खुली कचहरियां लगा रहे हैं। उन 50, 60 या 70 खुली कचहरियों का अवाम को क्या फायदा मिल रहा है, जबकि आपका निचला तबका जो है वो सुलझने की बजाय लोगों में उलझाव पैदा कर रहा है। लोग अपनी दरखास्त गुजारी किसके पास करें? क्या वो कोई भी दरखास्त लेकर डायरेक्ट आपके पास आया करें ताकि उनको वहां पर इंसाफ मिले? अब मैं इस वीडियो के तवज्जुह से डीआईजी गुजरांवाला तैयब हफीज चीमा साहब से, साथ ही साथ आईजी पंजाब और वजीर आला पंजाब से मुतासरा शख्स की आवाज़ पहुंचाना चाहूँगा कि गुजरात में थाना सदर गुजरात की पुलिस का ये अहवाल आपके सामने रखा है। मुतासरा शख्स की दुहाई है, मुतासरा शख्स ये चाह रहा है कि उसको इंसाफ दिलाया जाए, लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।